मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका 5th चैप्टर जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपको देखो एक फ़ोटो दिख रही है इसकी, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक। और ये जो है डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है एक म्यूज़िक कंपनी न्यूयॉर्क में और इंग्लैंड में जो 1900 में जो है एक जो बुक थी वो एक पब्लिश हुई। ठीक है। उसमें जो है डॉन ऑफ द सेंचुरी जो एक तस्वीर दिखाई गई है, उसे बताया गया कि एक जो एक लेडी दिखाई गई है, देवी दिखाई गई है, जिसके हाथ में जो है जो एक उन्नति का रास्ता जो है एक फरिश्ता जैसे टाइप दिखाई गई है। ठीक है। तो उसके पैर जो हैं, एक पैर उसका पंखे पर है, उसका पहिया जो है टाइम का साइन बता रहा है, और जो है उसकी जो एक उड़ान है वो फ्यूचर की तरफ ले जा रही है। उसके पीछे जो आप साइन देख रहे हो, जैसे उसमें मशीनें हैं, कैमरा है, प्रिंटिंग प्रेस है, कारखाना है और रेलवे जो है, बहुत सारे जो है फोटोज उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है। तो ये जो इसमें दिखाया गया कि हमारा फ्यूचर में जो है कैसे हम तरक्की करेंगे। ठीक है। तो है इसमें जो है वो जैसे इससे पहले का टाइम है जब हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी, उससे पहले जो है वो क्या था। ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम ज़्यादा कारखानों से डेवलपमेंट के बारे में ही जोड़ के देखते हैं। और जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो है फैक्ट्रियों में होने वाले प्रोडक्शन से इसका जो है रिलेशन होता है या संबंध होता है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल जो लेबर है उनकी बात करते हैं तो हमारा जो है जो कारखाना में काम करने वाले मजदूर हैं उन्हीं से होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हमारी हिस्ट्री है, अक्सर फैक्ट्रियों की जो स्थापना थी उससे शुरू करते हैं। ठीक है। पर जो है ये भी अब जैसे इंग्लैंड, यूरोप और फैक्ट्रियां हैं, उनमें उनकी स्थापना से पहले ही जो है इंटरनेशनल जो मार्केट थी उसमें बड़े पैमाने पर जो है इंडस्ट्रीज जो है उनका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो होने लग गया था। और ये जो प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रियों में नहीं होता था। ठीक है। इसे जो है बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया है उसको। ठीक है। तो अब जो है जो 17th और हमारी 18th सेंचुरी थी उसमें जो यूरोपियन जो शहर थे उसमें जो ट्रेडर्स थे वो गांव की तरफ जो है वो अपना आने लगे, और वो किसानों को और जो काम करने वाले लोग थे उनको पैसा देते थे, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए प्रोडक्शन करवाते थे। और उस समय जो था ये जो वर्ल्ड वार था, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड था, उसमें जो है ये जो कॉलोनीज थी उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट होने के कारण जो है जो डिमांड है जो चीज़ों की तो बढ़ने लगी थी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए केवल शहरों में जो रहने वाले प्रोडक्शन को रहते हुए जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो है गांव की तरफ ये लोग उन्होंने अपना रुख किया कि गांव के जो व्यापारी गिल्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे शहर में। वजह ये थी कि जो शहरों में जो ये जो व्यापारिक जो ट्रेडर्स गिल्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और गिल्ड्स जो थे वो उत्पादकों के ऑर्गेनाइजेशन होते थे। गिल्ड्स जो थे उनसे जुड़े जो प्रोडक्शन जो कारीगर थे उनको ट्रेनिंग देते थे और उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। कोई भी कंपटीशन या कोई भी किसी चीज़ की प्राइस करनी है, तय करनी होती थी, तो वो क्या करते थे, और नए जो व्यवसाय जो थे, जो बिजनेस होते थे उनको और नए लोगों को आने से ये करते थे, रोकते थे। ठीक है। तो जो रूलर्स थे उन्होंने विभिन्न जो गिल्ड्स थे उनको बहुत सारे जो ऐसे जो बहुत सारे खास प्रोडक्शन थे या प्रोडक्ट थे उनको जो उनको मोनोपोली जो थी दे दी गई थी। ठीक है। तो उसमें जो है दूसरा आदमी जो है, मोनोपोली का मतलब होता है वो काम जो है वो सिर्फ वही व्यक्ति करेगा, दूसरा उसको नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसा जो है इन्होंने क्या करा कि गांव की तरफ अपना कर लिया, आ गए। और ऐसा समय था जब खेत होते थे खत्म हो जाते थे तो जो कॉमन्स थे उनकी जो है बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब जो है रोजी रोटी के जो मतलब जमीनें थी उनको जलाकर जो है लकड़ियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि जो है बीन कर काम चलाने, और छोटे छोटे जो किसान थे उन्हें गरीब किसानों की आमदनी के नए जो है सोर्स जो है वो ढूंढ रहे थे। तो बहुत के पास जो है वो छोटे छोटे खेत थे, लेकिन उनमें उनके घर में बहुत सारे लोगों का पेट जो है वो नहीं भरता था। इसलिए जो वहाँ सौदागर आए उन्होंने क्या करा कि प्रोडक्शन के लिए जो है उनको पैसे देने शुरू कर दिए और जो काम करवाना उनसे शुरू कर लिया। तो छोटे छोटे खेतों में वो अपना जो है क्या करते थे, मतलब उनके उसमें वो काम करने शुरू हो गए। ठीक है। तो जो है ये जो सिस्टम था, इससे शहर और गांवों के बीच में एक रिलेशन जो है वो पैदा हो गया। और जो सौदागर थे वो रहते तो वो शहरों में थे, लेकिन जो उनके काम जो है वो ज़्यादातर गाँव में चलता था। तो जैसे इंग्लैंड के कपड़ा जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्टेपलर जिनका नाम है, उनसे ऊन खरीदते थे और उस जो है सूत काटना, उसके पास पहुंचा देना, और धागा मिलता था
तो ये जो फुलर्स थे, ठीक है, और ये इनके स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम होता जाता था। तो जो लंदन था वहां पर कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, सारा तैयार हो गया, फिनिशिंग जो है तो लंदन में होती थी। इससे एक्सपोर्ट जो ट्रेडर्स थे उनको इंटरनेशनल जो मार्केट थी उसमें जाके वो बेच देते थे, ठीक है। तो इसलिए लंदन की जो फिनिशिंग सेंटर था उसके रूप में उन्हें वहां जाना पड़ता था। तो यही है कि कपड़ों के जो ये ट्रेडर्स थे उनको बहुत सारे मजदूर जो है वो क्या करते थे, काम करते थे। तो नेक्स्ट है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज की जो कारखाने थे वो कैसे आए। तो जैसे इंग्लैंड में 70-30 के जो टाइम पीरियड था वहाँ कारखाने खुले, उनकी संख्या जो थी बहुत तेजी से उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा होगी 18 सेंचुरी के आखिर तक जो है। और जो कॉटन था वो नए जो एज थी, न्यू युग था, ये इसका पहला साइन था। 19th सेंचुरी के एंड तक जो है कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की हुई। और जो 18th सेंचुरी में जो ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, जैसे कार्डिंग, उसको उसकी जो है एफिशिएंसी उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो मजदूर था उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, पहले से ज़्यादा मजदूर जो थे अब धागा और ये रेशम जो है वो बनाने लगे। जो रिचर्ड आर्कराइट था उन्होंने जो सूती कपड़ा मिल थी उसको रखा, और ये कपड़ा जो है कपड़ा उत्पादन जो है पूरे मतलब गाँव में फैल चुका था। और ये काम जो है अपने अपने घर में लोग करते थे, लेकिन ये महंगी मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने से सारी जो प्रोसेस एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई। यानी कि जैसे कारखाने पहले तो घरों में करते थे काम, अब एक जगह ऐसी बना दी जहाँ इकट्ठे मिलके वो काम करते थे। इससे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस पर जो है उसको देख सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, उसका क्वालिटी है उसका ध्यान रख सकते हैं, और मजदूरों पर भी नजर जो है वो रखना संभव हो गया, ठीक है। तो अब उत्पादन जो है वो गाँवों में हो रहा था, तब तक ये सारे काम जो है संभव नहीं थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई हैं उससे जो है प्रोडक्शन करना भी आसान हो गया, और जो काम कर रहे थे उन पे वो उसको जो है सुपरविजन भी उसका करने लग गए। तो अब जो है नेक्स्ट है आपका इसमें द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, कि जो इंडस्ट्रियल चेंज आई उसका क्या, उसकी रफ्तार क्या थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस था वो इतना तेज था जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि केवल फैक्ट्री उद्योगों में विकास ही हो रहा था, है ना, या फिर कहीं और भी हो रहा था। जैसे सूती कपड़ा है अपना, कॉटन जो उद्योग था ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फैला। और जो कॉटन आपका इंडस्ट्री थी 1840 के टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के सबसे पहले जो है बहुत बड़ा जो उद्योग जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बन चुकी थी। इसके बाद लोहा, स्टील ये भी आए आगे। और इंग्लैंड में जो है 1860 में जो है अब रेलवे का भी विस्तार हो गया। तो ऐसे करते करते जो है जैसे लोहा और स्टील की जरूरत बढ़ने लगी। और 1873 में 1873 में ब्रिटेन में लोहा और स्टील का जो एक्सपोर्ट का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा हो गया, और ये राशि जो है इंग्लैंड के कपास के जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी उससे भी दुगनी थी, ठीक है। दूसरा था जो पुराने उद्योग थे उनको इतनी आसानी से जो है मतलब हम छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो उसमें जो है 19वीं जो टाइम पीरियड था उसमें जो है टेक्निकल जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें इंडस्ट्री जो सेक्टर था उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो कपड़ा उद्योग था एक जो मतलब गतिशील जो था, एक जो मतलब बहुत अच्छा चलने वाला था, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू घरों में बैठ के लोग काम करते थे। तीसरा था जो हमारे पुराने उद्योग थे उसमें चेंज की जो मतलब मूवमेंट था वो स्टीम से चलने वाले जो सूती और ये धातु उद्योग थे उनके तय नहीं हो पा रहा था कि, लेकिन ये जो पुराने उद्योग थे उनकी पूरी तरह जो है ये अवस्था जो ऐसी नहीं थी, ठीक है। जैसे इनको पॉटरी, कांच के काम और फर्नीचर, औजार, हमारे टूल्स होते हैं, जो बहुत सारे जो है ऐसे काम थे जो जिनकी तरक्की हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जो ये जो कुछ जो थे उसमें जो उनकी मतलब तेजी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो इंडस्ट्री थी ठीक है उसमें जो है कुछ बदलाव जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। और तो जो ट्रेडर्स थे उसको थोड़ा मतलब संभल के काम करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना उन्होंने, ऐसे करना। मशीनें जो अक्सर ख़राब हो जाती थी उनकी मरम्मत पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था, और उतनी अच्छी भी नहीं थी, जिससे जो है इन्वेंशन और नया जो है उनका जितना उनके जो इन्वेंशन जो है उनका दावा करते थे, ठीक है। तो अब इसमें जो है जैसे भाप इंजन था, एग्जाम्पल लेते हैं तो जेम्स बॉन्ड जो थे उन्होंने
न्यू कॉमन जो द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में बहुत ज़्यादा सुधार करे उसमें। 1871 में नए इंजन को पेटेंट किया गया और इस मॉडल का जो है प्रोडक्शन जो है उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, पर सालों तक जो है वो उन्हें कोई इसका खरीदार नहीं मिला, कोई खरीदने वाला नहीं मिला। जो 19वीं जो 19th सेंचुरी थी उसके शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में जो भाप के जो स्टीम इंजन था उसके सिर्फ 221 इंजन थे स्टीम के। ठीक है, तो इनमें से जो थे 80 इंजन जो है ये जो हमारा कॉटन इंडस्ट्री थी और 9 जो थे वो वुलन जो इंडस्ट्री थी। बाकी माइनिंग के लिए, कोई कैनल उसके लिए उनको बनाने के लिए, कुछ लोहे के कामों को इस्तेमाल करने के लिए उनका यूज़ हो रहा था। और किसी भी उद्योग में भाप के इंजन का, स्टीम इंजन जो था उसका इस्तेमाल जो है काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। ठीक है, और जो है इसमें अब नेक्स्ट है हमारा ये जो हाथ का काम था और जो आपकी स्टीम इंजन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन थे उसमें जो है मानव श्रम की कोई भी कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन गरीब किसान जो थे और बेकार लोग थे कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर आते थे। और जैसा कि हमें पता है कि जो लेबर की जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। इसलिए जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने जो लेबर थी उसकी कमी कर दी और वेतन उनकी जो वेजेस थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उनको, ताकि जैसे कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ऐसा करा कि मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण जो है मजदूरों से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, और उन्होंने जिस पर बहुत ज़्यादा जो है खर्चा आने वाला हो। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री थे वहाँ श्रमिकों की मांग थी, लेबर की मांग जो थी वो सीजनली घटती बढ़ती रहती थी। ठीक है, जैसे गैस घर, जो वाइन शॉप थी उनके जैसे सर्दियों में जो है उनको बहुत सारा काम रहता था लेकिन गर्मियों में वहाँ काम नहीं होता था। क्रिसमस के समय जो है ये प्रिंटर दिसंबर से पहले जो है मजदूरों की जो क्या करते थे उनको निकाल देते थे। और जो जहाज़ों की मरम्मत है, साफ़ सफाई है, सजावट है, वहाँ पर जो है वहाँ भी जाड़ों में ही काम किया जाता था। तो इस तरह जो है मौसम के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन जो है घटता बढ़ता रहता था। और जो है उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्शन थे केवल कैसे थे, वो हाथ से तैयार किए जाते थे। मशीनों से केवल एक जो एक अच्छी किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन बाजार में जो ऐसा था, बारीक जो डिज़ाइन थे, खास कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी काफ़ी डिमांड रहती थी। जैसे एग्जांपल में ब्रिटेन में 19वीं सेंचुरी में के मध्य 500 तरह के जो हथौड़े थे और 45 तरह की जो आक्स होती है उनको बनाई जा रही थी। इसे बनाने के लिए जो है मैकेनिकल जो एक टेक्नोलॉजी होती है उसको नहीं, बल्कि जो इंसानी मतलब एक मनुष्य ही उसे अपनी एफिशिएंसी की जरूरत उससे बनाता था। ठीक है, तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में जो हाई क्लास के जो लोग थे और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसमें हाथों से बनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। हाथों से बनी चीज़ें जो थी उसमें एक फिनिशिंग अच्छी होती है और उन्हें जो एक एक करके बनाया जाता है, इसलिए उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता है। तो मशीनों से बनने वाले प्रोडक्ट को जो कॉलोनीज थी उसमें जो है एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ पर जो मशीनों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे लोग, ताकि कम से कम मजदूर का इस्तेमाल करके जो अपना काम चला सके। और जो 19th सेंचुरी में अमेरिका में यही स्थिति थी, पोजीशन थी। लेकिन ब्रिटेन में जो लेबर थी उनकी कोई कमी नहीं थी। तो इसके अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।